अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तीन मुल्कों ने पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही अच्छी खुशखबरियां सुनाई हैं वीज़ों के रिलेटेड कि जो दोस्त इन कंट्रीज़ के वीज़े अप्लाई करना चाह रहे थे और उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो इन तीन मुल्कों ने पाकिस्तानियों के लिए तीन बड़ी रिलैक्सेशंस कर दी हैं। आज की वीडियो में हम उन रिलैक्सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जो हमारे दोस्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद और केपीके के थे, वो अक्सर गिला करते थे कि जी आपका लाहौर में ऑफिस है तो इस्लामाबाद में नहीं है। तो हमने इस्लामाबाद ब्लू एरिया में अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया है। हर जुम्मे को, फ्राइडे को मैं इंशाल्लाह अपने इस्लामाबाद ऑफिस में बैठा करूंगा सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। जो दोस्त मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, वो सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक अपॉइंटमेंट लेके आप लोग आ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कनाडा के हवाले से। कनाडा में चूंकि 10 लाख जॉब्स जो हैं उनकी उन्होंने अनाउंस की हैं कि हमें 2022 से लेकर 23 तक 10 लाख नौकरियां चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि आप हमें फॉरेन वर्कर हायर करने की परमिशन दे दें। तो उस वजह से बहुत तेज़ी से अब ऑफर लेटर्स निकल के आना शुरू हो गए हैं उन लोगों के जो लोग कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे थे और उनको रिस्पांस कोई नहीं मिल रहा था। तो कनाडा की तरफ से ये बड़ी अच्छी खबर है कि जो लोग एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर रहे थे या जिन्होंने पीएनपी में अप्लाई किया हुआ था, आईएमपी में अप्लाई किया हुआ था, उनके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो अर्ली आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब मार्केट जो है बड़ी तेज़ी से निकल रही है और नई से नई जॉब्स, नई से नई कैटेगरीज चूँकि ऐड हुई हैं। 16 कैटेगरीज उन्होंने पहले ऐड की थी, फिर एक्सप्रेस एंट्री में कुछ कैटेगरीज उन्होंने ऐड की, तो नई जॉब्स निकल के आ रही हैं। तो कनाडा में जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं वर्क वीज़ा के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, उनकी रेशो ये जुलाई से बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट होने वाली है। दूसरी अच्छी खबर वो हंगरी से है। जो लोग शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे थे और उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, कहीं स्पेन से नहीं मिल रही अपॉइंटमेंट, नेदरलैंड्स की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, उनको नॉर्वे की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, किसी और शेंजन कंट्री की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो वो हंगरी के लिए कोशिश करें। हंगरी भी चूंकि शेंजन स्टेट है और इसकी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से मिल जाती है। 15 से 20 दिन की इनकी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। इनकी वीज़ा रेशो भी बहुत ज़बरदस्त है। 2019 में, 2018 में ये वीज़ा रेशो 95% थी, जो कि अब भी इन्होंने स्टार्ट किया, अब भी वीज़ा रेशो वही आ रही है। तो जो लोग शेंजन अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए हंगरी जो है वो बहुत बेस्ट कंट्री है। अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं। सिर्फ एक इसमें ये इशू आता है कि आपको जाके इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू जो लोग क्लियर कर सकते हैं, जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी है और सवालों के जवाब दे सकते हैं, वो हंगरी के लिए अप्लाई कर लें। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो है यूएई 5 ईयर्स मल्टी एंट्री की। यूएई ने 5 साल की जो मल्टी एंट्री थी उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी पाकिस्तानियों के ऊपर, लेकिन 15 मई के बाद से और अब तक तकरीबन हज़ारों मल्टी एंट्रीज पाकिस्तानियों के लिए निकल के आ चुकी हैं। बहुत से लोगों ने अप्लाई किया हुआ था जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे थे, या खुद ब खुद सिस्टम उनको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई चीज़ रिक्वायर कर लेता था, कोई ना कोई चीज़ मांग लेता था, वो उसको अपडेट करते थे। दूसरी दफ़ा जब मॉडिफिकेशन आती थी, 2 मॉडिफिकेशन के बाद ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन अब कुछ नई मॉडिफिकेशन के साथ, कुछ नई रिक्वायरमेंट्स के साथ यूएई ने 5 साल की मल्टी एंट्री अलाउ कर दी है। बहुत से पाकिस्तानियों के निकल के आ रही है, हमारी भी बहुत सारी मल्टी एंट्रीज निकल के आ चुकी हैं। जो लोग यूएई की 5 ईयर्स मल्टी एंट्री अप्लाई करना चाहते हैं, ये 5 साल का वीज़ा आप जब मर्जी जाएं, जब मर्जी आएँ। एक तो इसका ये फ़ायदा कि आप यूएई में जब मर्जी जा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप किसी और शेंजन कंट्री के लिए, यूएसए वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर किसी एक कंट्री की 5 ईयर्स मल्टी एंट्री हो, तो आपको वीज़ा लेने में, किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने में, वीज़ा लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। और ज़्यादातर फ़्लाइट्स चूँकि वाया दुबई ही जाती हैं शेंजन स्टेट्स में, यूएसए में, यूके में, तो आपको यूएई में ट्रांजिट लेने की बजाय आपके पास मल्टी एंट्री होगी तो आप इजीली वहाँ पे कर सकते हैं। और जो दोस्त यूएई में अपने बिजनेसेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस स्टैंड करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये 5 ईयर्स मल्टी एंट्री एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। आप 3 माह से लेकर 6 माह तक यूएई में विदाउट एनी वीज़ा स्टे कर सकते हैं। अगर आप यूएई मल्टी एंट्री अप्लाई करना चाहते हैं, हंगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे लाहौर ऑफिस, इस्लामाबाद ऑफिस और सियालकोट ऑफिस में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।